हुकूम के लिए लड़ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ साथियों को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इस बात का आघात हुआ कि धरना खत्म क्यों हुआ, दूसरे दिन क्यों नहीं चला, तो मैं स्पष्ट करूं कि 70 के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्र साथियों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर संघ के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी 30% साथी हमारे गए थे और 30% साथी हमारी इस भावना के साथ रुके थे कि मुझे रुक करके और कल अपनी बात को कहना है। लेकिन रात में मैं फिर कहूंगा, अभी मुश्किल से एक आधे घंटे पहले आदरणीय एनकेएस चौहान साहब से वार्ता हुई है और 1 मिनट 10 सेकंड में उन्होंने यह बात अपनी स्पष्ट किया कि आप लोगों के प्रकरण में प्रगति है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ निर्देश दिए हैं और वो कर रहा था कि फिर शिक्षा मित्रों के बीच में जो बातें थी वो रख करके कार्यक्रम का संचालन किया गया। वो शिक्षा मित्र के हित में था, हित में है और ऊपर से भी हलचल है, नीचे से भी हलचल है। मैं कई बार, अभी आप लोग कह रहे थे, भाई तारकेश्वर जी, मनोज राय जी की गए थे, माननीय मंत्री जी कह रहे थे 22 तारीख को माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठ करके जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद ही हम आपके बीच में आ सकते हैं और चल सकते हैं और कुछ चीजों पर हम लोग सहमति बना रहे हैं। यही बात अभी हमको प्रमुख सचिव ने कहा कि मंत्री से हमारी बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त होना है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, और जैसा कि आपने कहा, हमें केवल फोटो नहीं खिंचाना है, हमें बात करना है कि हमारे लिए आपके पास क्या क्या है और आप क्या कर रहे हैं। इस समय शिक्षा मित्रों को सबसे बड़ी आवश्यकता है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और जो हमारे व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसको दूर करें और पुनः नियमितीकरण के लिए चर्चा किया जाएगा। तो हम सब लोग उस पर लगे हैं। हम शिक्षा मित्रों से ये अनुरोध करते हैं कि आप धैर्य रखिए। आपने जैसे कि कहा, तो व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख देना, कमेंट कर लेना, आत्मसंतुष्टि कर लेना, किसी को गाली दे देना, किसी के संदर्भ में कुछ भी लिख देना, ये एक बड़ा विषय है। आज 4-5 दिन के बाद भाई सुशील जी की कुछ तबीयत खराब थी, वो बीच में नहीं आ पाए। संभवतः कल आपके साथ बैठे थे, 2-3 दिन उनकी तबीयत खराब थी, वो लोगों के बीच में नहीं आए। तो मैंने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में हमने पूरा सार लिख दिया लोगों को। अब शिक्षा मित्रों को व्यवस्था में संतृप्तता तब होगी जब इनको लाभ मिलेगा, जब हमारा शासनादेश जारी होगा। और मैंने आपके चैनल पर धरना के दूसरे दिन कहा था कि अब वो दौड़ खत्म हुआ कि हम धरना प्रदर्शन और वार्ता करेंगे। अब हमारे शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। के दिशा में हम लोग बढ़े हैं और वहां काम कर रहे हैं और जल्द ही हम आप सबको और आपके माध्यम से लोगों को सुखद सूचनाएं प्रदत्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सभी को धैर्य रखना होगा। सभी, जैसा कि आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगैर सहमति के ना हमको चौहान साहब मिला सकते हैं, ना कोई हमको विधायक मिला सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव से पहले अगले कमरे में मैं बैठा था, वेटिंग रूम में मैं बैठा था और हमारे पैरवी काल मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों से मैं समय पर चुनाव के बाद मिलूंगा। अब वो दौड़ है, बहुत जल्द हमारी मुलाकात भी होगी और समस्याओं के समाधान का सिलसिला भी शुरू होगा और उस प्रक्रिया में मैं लगातार लगा हूं, अनवरत इस पे काम हो रहा है।